बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राजा नसीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आम टॉपिक से हट के बात होगी। आज बात होगी दुआ ज़हरा की। नाज़रीन, आपके घर में भी माएँ बहनें बेटियाँ हैं और हमारे घर में भी माएँ बहनें बेटियाँ हैं। नाज़रीन, ये जो दुआ ज़हरा बेटी है ये हमारी कौम की बेटी है और ये जो ज़हीर नाम का उसका शोहर है ये एक पूरा गैंग है। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ, ताज़ा तरीन अपडेट्स यही हैं कि जो ज़हीर गैंग है वो ये चाह रहा है कि इसके केस को जितना दबाया जा सकता है, मीडिया की तवज्जो जो है जितनी हटाई जा सकती है उतनी ज़्यादा हम हटा लें, क्योंकि जितना इसको नॉमिनेट किया गया, जितना हाईलाइट करके प्रोफाइल इसको ऊपर उछाला गया है, आज तक हम नहीं पकड़े गए। क्योंकि ये एक नेक्सस ग्रुप है ज़हीर गैंग का, क्योंकि ये पहले भी इस तरह करते हैं, बच्चियों को वर्गलाते हैं, उनके साथ तल्लक बनाते हैं, रिलेशन कायम करते हैं, फिर उनको यहाँ पर रखते हैं, फिर जब उनका अगवा का हो जाता है सारा मामला हल, फिर उनको दुबई भेज देते हैं। मैं आपको ज़हीर गैंग के बारे में बता रहा हूँ, फिर जोरा की बात होगी। फिर उनको यहाँ से उठाते हैं, फिर उनको दुबई भेज देते हैं, वहां पर जाके फरोख्त कर देते हैं बेटियों को। तो नाज़रीन, ये आज आपकी मेरी बारी भी कल को आ सकती है। अल्लाह ना करे किसी पाक दामन माँ बाप की बेटी के साथ ऐसा हो। नाज़रीन, जो उनके वालिद हैं दुआ ज़हरा के, काज़मी साहब, वो बहुत ज़्यादा परेशान है इस मामले में। वो कहते हैं, उन्होंने लेटेस्ट जो परसों बयान दिया, उनका कहना ये था कि मेरी बेटी को थ्रेट किया जा रहा है। जो शेल्टर होम में इस टाइम मौजूद है मेरी बेटी, वहां पर उससे जाके खत लिखवाया जा रहा है। ये जो ज़हीर नामी गैंग है ये उसके ऊपर उसको प्रेशराइज करके, मिल मिलाप करके, पैसे दे के वहां से उसको बयान जारी करवाए जा रहे हैं। बयान ये जारी करवाए जा रहे हैं, कभी उससे कुछ रिटर्न लिखवाया जाता है, कभी कुछ लिखवाया जाता है, कभी कुछ। मैं घर नहीं जाना चाहती, मैं अपने माँ बाप के पास नहीं जाना चाहती, मैं घर गई तो मुझे माँ बाप मार देंगे, अब मैं नहीं बचूंगी, मैं घर जाऊंगी मैं खुदकुशी कर लूंगी। ये सारी बातें उन्होंने खुद बनाई हैं, बच्ची को प्रेशराइज करके। तो ये उसके मुंह से निकलवा रहे हैं, सारी बातें निकलवा रहे हैं मुंह से। असल में सारी बातों के पीछे नूर बीबी है, जो कि ज़हीर की वालदा है, जो कि सरगना जिसको कहते हैं ना, गैंग के सरगना होता है एक, जिस सारा किया धरा उसका है। उस औरत को पता था, उस घटिया औरत को पता था कि ये हम क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं। अगर ये बात मीडिया में ना निकलती, आज मीडिया इतना फास्ट है, अगर ये बात मीडिया में ना निकलती तो और बहुत सारे मामलात की तरह ये मामला भी दब जाना था और दुआ ज़हरा का पता नहीं चलना था। आप खुद सोचें, जब इन्होंने दुआ ज़हरा को अपनी हिरासत में लिया, अपने पास रखा, अपने जो है सरपरस्ती में लेकर आई नूर बीबी, कभी इन्होंने घर चेंज किया, इन्होंने कितने बयानिया बदले, इन्होंने 5-6 घर चेंज किए 5-6 महीनों में। हर 2 महीने बाद इनका घर चेंज होता था। नूर बीबी तो अभी तक जो है अपने बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है और वो खुद मंजर-ए-आम से गायब होना चाह रही है कि मैं गायब हो जाती हूं, अगर सिर्फ ज़हीर पकड़ा जाता तो हम उसकी भी बेल करवा लेंगे। तो दुआ ज़हरा को उनके घर में भेज देते हैं। पहले हर बार ये इस्तेमाल करते हैं कि मीडिया पीछे हट जाए, हमारे शिकंजे में ही ये बच्ची रहे, अगर नहीं तो हम इसको जो है फारग कर देते हैं। ये उनका प्लान 2 है कि हम जो है इसको प्रेशराइज करके, तो हम जब इनके घर चली जाएगी तो हमारा बच्चा जो है ज़हीर। मैं कहता हूँ इस वाक़े की जितनी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए, और जो इन्होंने काम सर अंजाम दिया है ज़हीर ने, नूर बीबी, खास तौर के ऊपर मैं नूर बीबी की बात करूंगा, जो कि इसकी वालदा है, जो कि सरगना है इसका सारे केस का, इसको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। कानूनी जितने भी मामलात उनको अच्छे बरीक बीनी से देखना चाहिए। मेहंदी काज़मी साहब जो हैं, जो कि दुआ ज़हरा के वालिद हैं, जो वो आप खुद सोचें, एक वालिद कोई शर्म का मकाम होता है, उसको प्रेशराइज बच्ची को करवा के उससे पता नहीं क्या क्या बातें निकलवाई गई। मेरे वालिद साहब ये हैं, हमारे घर के हालात ये थे, मैं इसलिए खुद घर से भागी, ये सारा कुछ उसको थ्रेट करके बच्ची को उसके मुंह से बयानिए जारी करवाए जा रहे हैं। उसके वालिद ने कहा ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है, हमारी बेटी थी, इसको घर से अगवा करके निकाला गया है, वो घर से खुद भाग ही नहीं सकी। जबकि उन्होंने ऐसे लोगों को, अब मतलब शेल्टर होम से जो बातें निकल रही हैं उनको कौन लीक कर रहा है, सोचने वाली। ये ज़हीर नाम के जो बंदे के साथ अटैचमेंट लोग हैं, नूरा बीबी का मेन किरदार है। ये औरत बनकर उधर वहां जाती है और उससे ये सारी बातें करती है
اور وہاں اس کو زد و کوب کر کے اس سے بیانیہ لکھواتی ہے۔ میں اب آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں اس ٹائم تک کی جو نوعیت ہے دعا زہرا کی کہ آپ نے کیس کو دبنے نہیں دینا، ہم نے اس کو اچھال کے رکھنا ہے سوشل میڈیا پہ جتنا زیادہ ہو سکے جو اپڈیٹ ہے۔ اور ہماری دعا ہے کہ ہماری یہ جو بیٹی ہے دعا زہرا جب اپنے پیرنٹس کے پاس گھر چلی جائے، اپنے گھر میں چلی جائے، اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال کرتے ہوئے واپس چلی جائے۔ غلطیاں انسانوں سے ہو جاتی ہیں، اگر کوئی چھوٹی موٹی مسٹیک یا غلطی ہوئی ہے تو اس کو معافی مانگ کے اپنے گھر میں جا کے عزت کے ساتھ دوبارہ رہنا چاہیے، کچھ نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس گینگ کو مکمل اچھے طریقے سے بے نقاب کر کے سوشل میڈیا پر لا کے ان کو ذلیل اور رسوا کرنا چاہیے، ان کو کڑی اور سخت سزائیں دینی چاہیے۔ یہ اس کہانی کا انجام ہوگا اور ہونا چاہیے۔ یہ اب شیلٹر ہوم میں بھی بچی سے مختلف بیانیاں لکھوائے جا رہے ہیں، ان کے پیچھے ملوث کون ہے؟ ظہیر گینگ۔ وہ خط لکھوا رہے ہیں جی میں گھر جاؤں گی تو وہ مجھے قتل کر دیں گے، مجھے مار دیں گے، میں نہیں جاؤں گی، میں خودکشی کر لوں گی۔ بھائی وہ تیرے والدین تو اپنی اولاد کو سینے سے لگاتے ہیں، تم بیٹی ہو ان کی، تم ان کی عزت ہو، تم گھر چلی جاؤ گی، وہ معاف کر دیں گے، تمہیں گھر میں رکھیں گے اپنے سینے سے۔ اس کے باپ نے بیچارے نے متعدد بار بیان دیا ہے۔ نورا بی بی جو اس کا سرگنا ہے کیس کا، تو اس کو نہ چھوڑا جائے، اس کو کسی طرح اس کی جو کڑیاں آپ کو مل جائیں گی اور اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے، پھر یہ جو کیس ہے پھر جا کے کسی نتیجے پر پہنچے گا۔ اگر ہم نے اسی طرح اس کیس کو لٹکایا اور چھوڑ دیا جس طرح آگے ہوتا ہے تو پھر ہماری کل کو عزت محفوظ نہیں رہنی۔ دعا زہرا اپنے ماں باپ کی گود میں چلی جائے، اپنے ماں باپ کے پاس چلی جائے، اپنے گھر میں چلی جائے اور باقی ان کی جو عزت ہے اس کا بھی خیال کرے۔ ناظرین اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ راجہ نصیر کو اجازت دیں، مزید انشاءاللہ آپ جو بھی اپڈیٹس ہوا کریں گے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، انشاءاللہ اب نئی اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں گی۔